हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात समानुपात का दूसरा वाला पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें कुछ और क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं और पहले प्रश्न पर और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न आखिर है क्या। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं और समझते चलेंगे और हम लोग लगाते भी चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या करा है, 3900 को यल के और जे के बीच कुछ अनुपात में बांटा जा रहा है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो कह रहा है कि के को कितनी राशि मिली है। अब एक बात बताइए, कुछ रुपया है, वो कितना रुपया है? कुल 3900 रुपया है। 3900 रुपया है और 3 लोग हैं, यल के और कौन है भाई? यल के है और जे है और इनका जो अनुपात है वो 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है ये। अब जरा देखिए, ये 3900 रुपया ही इन्हीं लोगों में बांटा जाएगा। तो अगर हमको ये अनुपात पता चल जाए तो हम बड़े आराम से अलग अलग निकाल लेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका अनुपात को, और आपको पता है कि हर में ना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? अंश में होना चाहिए। तो आइए इसको अंश में कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का जो लघुत्तम आएगा वो होगा 12 और 12 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए 12 से। तो जरा देखिए, 12 गुणे 1/2 हो जाएगा अनुपात 12 गुणे 1/3 हो जाएगा अनुपात 12 गुणे 1/4। कोई हर्ज हो तो बताइए। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अनुपात क्या है? 6/4/3। तो कभी भी ऐसा देगा, अगर कुछ रुपया दिया रहा है और अगर उनको बटे के अनुपात में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम उसको इस रूप में बदल लेंगे। आ गया 6, 4 और 3। तो कुल भाग की अगर बात करें तो कुल भाग कितना है? तो 6 + 4 + 3, इसका मतलब है 6, 4, 10, 3, 13। कुल भाग कितना है? 13 भाग है कुल। और हमको ज्ञात किसका करना है? के का ज्ञात करना है ना, के का ज्ञात करना है। तो जब देखिए, अब के का भाग हम ज्ञात करेंगे तो के का भाग ज्ञात करने के लिए तो के का भाग हुआ कितना आया? 4 आया है। कुल कितना है? 13 में से ना 4 इसका है, 13 में से इसका 4 है। अगर एल का पूछता तो 13 में से इसका 6 है। अगर जे का पूछता तो 13 में से इसका 3 है। हमको पूछ रहा है के का, तो 13 में से इसका 4 भाग है, तो 13 में से इसका 4 भाग है। कुल रुपया कितना है? 3900। बोलिए कोई दिक्कत हो तो 13 तिहाई 39 और 3 चौको 1200 रुपया। इसका मतलब है के का भाग कितना हुआ? 1200 रुपया। ये आपका पूछ रहा था। और अगर पूछता यल का, अगर यहां पर यल का पूछ लिया होता तो हम क्या करते भाई? तब हम यल का भाग कितना है? 6 कितने में? 13 में गुणे 3900 ये हो जाता है। और कितना बार करता है ये? 13 तिहाई, तो कितना हो जाता है ये? 6 × 1800। ये किसका भाग आता है? ये यल का भाग आता है। और अगर पूछता जे का, तो जे का कितना भाग है भाई? 3 भाग है। कितने में से? 13 में से। कुल रुपया हुआ कितना है? 3900 रुपया। इसको जब हम काटते तो कितना आता भाई? 900 रुपया आता है। ये आ गया जे का भाग। हमको पूछ रहा था के का, लेकिन हमने आपको यह भी समझा दिया कि अगर यल का पूछता, जे का पूछता तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कभी दे देता है, कभी कभी कह देता है के और यल का भाग बताइए, तो 1200 और 1800 जोड़ देंगे तो 3000 रुपया नहीं हो जाएगा? तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। कभी कभी कह देता है के और यल का अंतर बताइए, कुल कितना रुपए का अंतर है? तो 1800 और 1200 का अंतर कितना है? 600 है। अगर उस सवाल पूछता तो भी आप बता देते। अगर कह देता यल और जे का अंतर बताइए, तो 1800 और 900 का अंतर कितना है? 900 रुपया, तब 900 उत्तर आपका हो जाता है। तो ऐसे कितना भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जब भी ऐसे इस रूप में दिया रहेगा तो हम इसको अंश में लाएंगे, ऊपर लाएंगे। आज ऊपर ला देंगे तो आप देखिए भाग कैसे ज्ञात कर लिए, तो कुल भाग हम जोड़ लेंगे। तो ये वाला प्रश्न आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो इसका उत्तर हो गया, के का भाग पूछ रहा था तो उसका आंसर हो गया 1200। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और ऐसे प्रश्न को समझते चलेंगे और हम लोग लगाते भी चलेंगे और देखते चलेंगे कि आखिर ये है क्या। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ देखिए, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु माने कई धातु इसमें मिला हुआ है। इसमें कौन कौन है भाई? जर्मन सिल्वर में खरा तांबा और जस्ते का अनुपात दे रखा है। यानी तांबा है और जस्ता है। अनुपात दे रखा 21:16 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है भाई? निकिल और जस्ता का अनुपात दे रखा है। निकिल यहां पर लिख देते हैं, निकिल
और जस्ता का अनुपात दे रखा है। ये कितना भाई, यह 7:24। तो पूछ रहा है तांबा और किसका भाई, जस्ता और निकिल का अनुपात पूछ रहा है। अब ये देखिए, तांबा जस्ता का अनुपात दे रखा है, निकिल जस्ता का अनुपात दे रखा है, कुल 3 है जर्मन सिल्वर में। तो वही पूछ रहा कि इन तीनों का अनुपात बताओ। तो जरा देखिए, अगर ऐसा कभी भी सवाल दिया तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो जरा देखिए, जस्ता यहाँ पर क्या है, कॉमन है, और जस्ता वाला यहाँ पर क्या है, 16, और यहाँ पर है 24। बोलिए है कि नहीं है ना। अब देखिए 16 और 24, जस्ता जस्ता 16 24। अब 16 और 24 का आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। जो कॉमन होगा उसका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 16 और 24 का जो लघुत्तम हो गया वो हो गया 48, और 48 में 16 से भाग दीजिए तो आएगा आपका 3। इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, और इसमें जब हम 48 24 से भाग देंगे तो 24 दूना 48, इसमें आप 2 से गुणा करिए। समझ में आया हमने क्या बोला। 16 और 24 का आप लघुत्तम ज्ञात कर लीजिए, और उसके बाद से 16 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 से इसमें गुणा करना है दोनों में, और यहाँ पर 24 से जब भाग देंगे 48 में तो 2 आएगा, इन दोनों में गुणा करना है। तो जरा देखिए ना, एकान पता कितना आ जाता है। तो 3 का जब 21 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 63:48, और यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14:48। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तांबा कितना आया, 63, तो तांबा हो गया 63। कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर किसका पूछ रहा है, जस्ता। तो जस्ता कितना आया है, 48, तो जस्ता हो गया 48। और किसका पूछ रहा है, निकिल। तो निकिल कितना आया है, 14। तो आपका पूछ रहा था तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात क्या होगा, 63, 48 और 14। ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई दिक्कत है। तो ऐसे ही आपको समझना है। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या कहता है। करा जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले किसका अनुपात दे रखा है, कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात दे रखा है। भाई कितना दे रखा है अनुपात, 4:3:2 के अनुपात में दे रखा है, और कह रहा है कुल कितने हैं, 54 किलोग्राम। कुल 54 किलोग्राम है। तो ये बताइए कुल 54 किलोग्राम है, तो इसको अगर अलग अलग निकाल लिया जाए तो कॉपर का भाग कितना आएगा। अभी अभी आपको हमने बताया है कि अगर कुल हम भाग जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, यानी कुल भगवा कितना आया, 9 आ गया। कॉपर कितना है, जिसमें से 4 है, तो गुणे 54 कर देंगे। ई आ गया कॉपर का भाग, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 24 किलोग्राम आ गया क्या, कॉपर। वैसे ही अगर हम जिंक का निकाल लें तो जिंक का कितना आ जाएगा भाई, जिंक का भाग है 3, कुल भाग है 9, और 54 किलोग्राम है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 18 किलोग्राम आएगा ना। इसे से काटेंगे, 9 छक्के 54 और 36 18। और जब निकिल का ज्ञात करेंगे तो निकिल का कुल भगवा कितना है, निकिल का भाग है 2, और कुल भाग कितना है 9, तो 2/9 गुणे 54, तो ये कितना हो जाएगा हो, 9 छक्के 54 और 6 दूना 12 किलोग्राम। ये आ गया निकिल का भाग। अभी क्लियर हो गया कि कॉपर कितना है, 24 किलोग्राम है, जिंक कितना है, 18 किलोग्राम है, और निकिल कितना है, 12 किलोग्राम है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो अब क्या कर रहा है, हमको बनाना है 2:5:1 के अनुपात में बनाना है हमको। अब 2 क्या है, कॉपर होना चाहिए, 2 कॉपर है, और ये क्या है, जिंक है, और ये निकिल है। ठीक है। अब इसको देखिए, आपको क्या करना है, मिलाना जिंक है, मिलाना क्या है, जिंक मिलाना है। तो जरा देखिए कॉपर कितना है, 24 बटा कर दीजिए, और जिंक मिलाना, तो जिंक कितना है, 18 प्लस x मिलाना जो है कुछ मिला देते हैं, और यही अनुपात कितना है यहाँ पर देखिए, 2/5 है कि नहीं है। पहला बात, अगर आप चाहें तो इसी को ऐसे कर लीजिए, अगर हम जिंक निकिल को लेंगे तो क्या नहीं आएगा क्या, तब भी आएगा। तो जरा देखिए जिंक, अब जिंक कितना है, 18, और इसी में तो हमको मिलाना है ना, तो मिला दीजिए। और निकिल कितना है, तो निकिल है 12, तो ये क्या है, ये जिंक का अनुपात है, निकिल है, तो जिंक कितना है 5 बटा निकिल है 1। तो दोनों तरीके लगा सकते हैं। जरा देखते हैं उत्तर कितना आएगा। तो 24 बच्चे कितना हो जाएगा, हो 120 हो जाएगा, और 18 का 2 में गुणा होगा तो 18 दूना 36 प्लस 2x हो जाएगा। जब यही 36 इधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 120 में से जब 36 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 84 आ जाएगा।
और 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 दूना 4 यानी x का मान आ गया 42 kg। और ये x क्या है, वो बदवा में जो जिंक डालेंगे, यानी अगर बाद में हम जिंक को 42 किलोग्राम डाल दें तो हई वाला अनुपात बन जाएगा। वहां देखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 25 60, तो 18 प्लस x बराबर हो जाएगा 60, और x का मान ज्ञात करेंगे तो 60 में से 18 जाएगा तो 42 किलोग्राम आया कि नहीं आया। तो चाहे आप कॉपर बटा जिंक कर लीजिए और नहीं तो जिंक बटा निकल कर लीजिए, बस ये ध्यान दीजिए कि मिलाना क्या था, मिलाना था जिंक, हमने जिंक मिला दिया और यही है जिंक, ये जो जिंक मिला है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या हो गया, 42 kg, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रश्न का आंसर हो गया। तो बस ये ध्यान दे रहा था कि आपको अलग अलग ये जो अनुपात दिया था आपने अलग अलग ज्ञात कर लिया और जो मिलाना है उसी के अनुपात में आपने इसको कर दिया और आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न को अगर बारीकी से समझेंगे ना तो फिर बाद में आप शॉर्ट ट्रिक भी कर लेंगे, ठीक है, पहले आपको समझना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ देखिए क्या कर रहा है, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है। मान लेते हैं हिंदी है, ये साइंस है और ये मैथ है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है अनुपात कितना है, 1:2:3। क्या कह रहा है, स्कूल ने प्रत्येक विषय में 5% अंक ग्रेस देने का फैसला किया, मैंने बढ़ा के दिया। और एक चीज बता दे रहे हैं, वो अगर बढ़ा के दे रहा है, बढ़ा के दे या घटा के दे, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका उत्तर यही होता है, लेकिन हम लोग लगा लेते हैं। आइए तो अगर मान लेते हैं ये 1, तो इसमें हमने 5% बढ़ाया तो 105% हो गया, बोलिए होगा कि नहीं। इसमें अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वो 105% हुआ, बोलिए हुआ कि नहीं। और इसमें बढ़ाएंगे तो ये 105% हो गया, वो हुआ कि नहीं। क्यों, क्योंकि 5% बढ़ा के अब दे रहा है ना, तो 100 पहले था, 5 बढ़ा दिया तो 105% हो गया। अब परसेंट मतलब होता है 100, 105% अगर हम लिखेंगे तो इसी को तो हम लिखते हैं 105/100, बस। अब जरा देखिए अनुपात का नियम है, ये बराबर बराबर है अनुपात, तो इसमें हट जाते हैं तो 1:2:3। इसी वजह से हमने बोला कि कभी भी ग्रेस अगर 5% नहीं 20% भी बढ़ा के देता तो अभी इसका आंसर वही होता, आंखों से देख करके आप लगा लेते और इसका काम बना देते आप। तो ये हो गया। घटाने को लोग कहता है अगर 5% घटा देते तो ये 95 ना हो जाता, 95/100, 95/100, 95/100, तब वो कोनो फर्क नहीं पड़ता, तब वो इसका आंसर होता 1:2:3 जो दिया था। क्लियर है। तो कभी भी ऐसा सवाल आया तो आप थोड़ा दिमाग लगाएगा, और ये अनुपात का नियम होता है कि जो भी चीज है वो, जैसे ये जो संख्याएं हैं ये हर जगह या तो गुणा कर सकती हैं या तो भाग सकती हैं, नहीं भाग दे सकती हैं। इनको निकाल दिया हमने, 5% बढ़ाया भी तो कोई उसका बहुत फर्क पड़ा नहीं अनुपात पर, तो अनुपात पर उसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनके मार्क पर फर्क पड़ेगा, अनुपात पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका आखिर अगला प्रश्न क्या है। जरा देखिए, यही ना है, हाँ। कह रहा 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका अनुपात 3:4 है। जो चीजें दिया जाना वो लिखते रहिए आप, और जब लिखेंगे छोटी छोटी बातों को अगर आप समझेंगे तो बाकी चीजें आप अपने आप लगा लेंगे। तो 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा था 3:4, यानी पहली संख्या हो गई 3x और दूसरी संख्या हो गई 4x। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। करा दोनों का योग 70 है, लीजिए इन्हीं दोनों को जोड़ करके करा 70 है। इसका मतलब होगा 4 3 कितना हो गया हो 7, x बराबर 70, तो x बराबर हो गया 10। तो अगर x बराबर 10 हो गया तो जो पहली संख्या हुई वो कितनी हुई, 10 या 30 हुई, और जो दूसरी संख्या हुई वो कितनी हुई, यही है ना, दूसरी संख्या ही हो गई 40। यानी पहली संख्या 30 मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई 40। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। अब आगे चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, प्रत्येक पूर्णांकवा में मतलब 30 में भी जोड़ना है और 40 में भी जोड़ना है। जोड़ दीजिए, दोनों में जोड़ने के लिए कह रहा ना, तो जोड़ दीजिए। कह रहा अनुपात 5:6 हो जाए तो 5/6 हो जाए, इसका मतलब ऐसी हो जाए। क्लियर है। तो 30 में भी जोड़ दिया हमने और 40 में भी हमने जोड़ दिया, और कह रहा 5:6 हो जाए, इसी का काम बना लीजिए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो 6 का 30 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 6x
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक को कितना हो जाएगा हो 200 प्लस 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6x में से 5x जा 1x बचेगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 200 में से 180 जा 20, इसका मतलब x का मान 20। तो कितना जोड़ने पर 20 जोड़ने पर, ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी इन संख्याओं में अगर हम 20-20 जोड़ देंगे तो अनुपात आ जाएगा 5:6। जरा देखा जाए सही में आ जाएगा क्या, तो 30 में 20 जोड़ दीजिए तो 30-20 कितना हो जाएगा हो 50, 40 में 20 जोड़ दीजिए तो 40 और 20 हो जाएगा 60, 0 से 0 कट जाएगा। बताइए 5 और 6 आया कि नहीं आया, इसका मतलब 100% हमारा सवाल सही है कि नहीं है, आंसर जो लगाया वो सही है कि नहीं है, बिल्कुल आपका सही है। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो कभी भी ऐसा सवाल दे तो आप सबसे पहले क्या करिए, अनुपात ज्ञात कर लीजिए। इसमें योग कर रहा था तो योग कर लीजिए, अगर अंतर कहता तो अंतर कर देते, यहाँ पर योग दिया था वहां पर अगर अंतर कहता तो अंतर कर देते, एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेते, जोड़ने के लिए कहता तो जोड़ देते, अनुपात रख देते। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। फिर से अनुपात वाला सवाल, 3:5 है, इसका मतलब ये हुआ 3x और ये हुआ 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत। कह रहा प्रत्येक संख्या में यदि 10 की वृद्धि कर दिया जाए, देखिए यानी 3x में कह रहा 10 की वृद्धि कर दो और 5x में भी कह रहा 10 की वृद्धि कर दो, तो कह रहा इनका अनुपात कुछ हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 5:7 हो जा रहा है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, आप बताइए छोटी यही वाली है, यानी छोटी वाली पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो जरा इसको देखिए, इधर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा वो 7 × 21x प्लस 70 बराबर ये उधर हो जाएगा तो 5 × 5 = 25x, धन 5 दाएं में 50। ये 21 वाले को उधर ले जाइए और 50 वाले को इधर लाइए, तो 70 - 50 बराबर लिख सकते हैं 25x - 21x। बोलिए कोई दिक्कत। तो 25 में से 21 जा 4 और 70 में से 50 जा 20, तो 20 बराबर हो जाएगा 4x, और इसको काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 5। यानी x की वैल्यू कितनी आई 5, जो इसमें फैक्टर है वो x है और उसका मान आया 5। तो छोटकी संख्या हो जाएगा 3 × 5 और बड़की संख्या हो जाएगा 5 × 5, तो हई हो जाएगा 25 और हई हो जाएगा 5 × 15। तो छोटकी वाला पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 15। अगर दोनों का योग पूछता तो 15 और 25 कितना हो जाता 40। योग पूछ नहीं रहा था तो छोटी वाली पूछ रहा था, छोटी वाली का आंसर हो गया 15, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ये हो गया। बड़ी वाले पूछता तो 25 हो जाता है ना। तो बस जो कह रहा है बस आपको उसको रख देना है और धीरे धीरे उसका आंसर ला देना है। हाँ, अब चलिए देखिए अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 4:5 है। बोलते हैं जो जो चीजें दिया जाए उसको तुरंत लिख लीजिए। तो आई हो गया 4x, आई हो गया 5x, और लड़के और लड़कियों का मतलब हई है बॉय और हई है गर्ल। ठीक है, तो 4x और 5x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं, माने लड़के हैं यानी 4x पहले थे कक्षा में, इसमें 4 और शामिल हो जाएं, माने 4 और जुट जाएं। तो क्या कर रहा है, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर ये 100 थे तो अब ये 120 हो जाएंगे, 20% की वृद्धि हो तो 120 हो जाएंगे। तो यही न हो जाएंगे कौन, उसी लड़कों का, यानी 4x का 120% हो जाएगा ये। अरे भाई जो कक्षा में लड़के हुए रहेंगे उन्हीं का 20% बढ़ जाएगा। तो कक्षा में लड़के हुए कितने थे 4x थे, उन्हीं का 20% बढ़ जाएगा, इसका मतलब 4x का 120% हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हो, ये इससे कट जाएगा और 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, तो कितना हो जाएगा ये 4x + 4 बराबर 6 × 4 = 24x/5 हो जाएगा आपका। अब उसके बाद से क्या कर लेंगे, ये 4x को इधर लाइए, तो 4x - 24x/5, इसको उधर ले चलते हैं। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 24x/5 - 4x। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बटे 1 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 24x - 4, 5 × 20x
ये हो जाएगा। अब 5 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा, तो इधर क्या करेगा, गुणा। तो ये यहाँ पर क्या, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 20 हजार 4x, और 4 से इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये x की वैल्यू है, और x क्या है, यहाँ पर है। और लड़कों की अगर संख्या पूछेगा तो 4 गुणे 5 अर्थात 20 होगा। और अगर लड़कियों की पूछेगा तो 4 गुणे 5 गुणे, और ऑलरेडी 5 है तो इसका मतलब है 25 होगा। अब देखते हैं किसका संख्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था लड़कियों की क्या संख्या है। तो लड़कियों की क्या संख्या भाई, 25 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 25। और अगर कुल कक्षा में पूछता कि कुल कितने लोग हैं, तो 25 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, कुल कितने लोग हैं, 45 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं, 45 लोग हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। करा 25 लीटर के एक मिश्रण में, एक मिश्रण है 25 लीटर, अच्छी बात है। करा दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यानी इसमें दूध भी है और पानी भी है और 4:1 के अनुपात में है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखा जाए दूधवा कितना हो जाएगा हो, तो दूधवा हो जाएगा, ये कैसे अनुपात ज्ञात करते हैं जरा देखिए, 25 गुणे कुल भाग कितना है, 4 और 1 5, और दूध वाला ये हो गया। अब पानी कुल कितना है, 1 भाग है, पानी 1 भाग है, और कुल भगवा कितना, 4 और 1 5, और गुणे 25, क्योंकि 25 में इसने पूछ रहा है। तो जरा देखिए कितना हो जाएगा हो, ये हो गया 20, यानी 20 लीटर। कितना हो जाएगा, 20 लीटर। आई कितना हो जाएगा, 5 लीटर। इसका मतलब हुआ कि जो दूध है वो 20 लीटर है और जो पानी है वो 5 लीटर है। तो ऐसे कभी भी सवाल में सबसे पहले अगर कभी कहेगा तो दूध अलग याद कर लीजिएगा, पानी अलग याद कर लीजिएगा। आपने पहले ये कर लिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी बिल्कुल कर लिया। अब देखते हैं, कह रहा है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, तो दूध न मिलाएंगे तो दूध में कह रहे हैं कि कितना और मिला जाए, मिला दो भैया। पानी नहीं मिलाना है तो पनिया 5 है कि अनुपात कितना हो जाए, 16/1 हो जाए। क्या दिक्कत है क्या, फिर से सुनिएगा क्या बोला है कि कितना दूधवा और मिला जाए, तो दूधवा में दूधवा मिला देंगे कि अनुपात 16/1 हो जाए। तो ऊपर ये दूध है और नीचे पानी, तो ये पानी है, तो ये लिख दिया हमने, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 इधर जाएगा तो 16×5 कितना हो जाएगा हो, 80। तो x का मान क्या हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो 80 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर। इसका मतलब है 60 लीटर दूध और मिला दीजिए तो 16:1 के अनुपात में हो जाएगा। बोली हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए। अगर 60 को मिला दें इसमें 20 में तो कितना हो जाएगा, 80। अपनिया कितना था, 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो 16 बार में नहीं कटेगा। इसका मतलब 16/1 यानी 16:1 के अनुपात में आ गया। इसका मतलब है 60 लीटर सही है। तो 60 लीटर दूध हमको और मिलाना पड़ेगा 16:1 के अनुपात में पाने के लिए, दूध और पानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, और ये बहुत बार प्रश्न आता है ये वाला। तो सबसे पहले आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले दूध और पानी को अलग कर लेंगे और उसके बाद से दूध में दूध, अगर यहां पर कह देता पानी को मिलाइए तब, तो दूध में ना मिला करके पानी में मिला देते हैं। जिसको मिलाने के लिए कहेगा उसको मिला देंगे। और अगर कहते दूध और पानी दोनों बराबर मात्रा में मिले तो दूध प्लस x लिख देते, पानी प्लस x बराबर 16/1 कर देते, तब x की वैल्यू कुछ और आती, वह वैल्यू कुछ और आती। तो यहां पर 3 सवाल बनाए जा सकते हैं। एक तो दूध मिलाना, पहला सवाल, दूसरा पानी को मिलाए, दूसरा सवाल, और तीसरा दूध और पानी दोनों बराबर मात्रा में मिलाए, तीसरा सवाल। तो 3 सवाल यहां से बन सकते हैं, तो भी आपको समझना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, हाँ जरा देखिए। कह रहा है एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़के और लड़कियों और लड़के का अनुपात है 11:13। कुल है 504 छात्र, इसमें लड़कियां और लड़कों का अनुपात दिया है। कितना है भाई,
11:13। तो जरा देखिए, अगर लड़कियों का अगर हम भाग निकालना तो कुल कितना भगवा है, तो आप कहेंगे कुल भाग है 24। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो कुल भाग है 24, लड़कियां हैं 11 और है ये 504। यहाँ पर कुल भाग है 24, लड़के हैं 13 और कुल कितना है 504। यही तो भाग है और ये संख्या है। तो जरा इसको देखिए, 24 दूना 48 है, 24 से कनम 24, 24 दूना 48, 24 से कनम 24। अब इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 20 दहाई 200 और 21 दहाई 210 कितना हो जाएगा, 11 कनम 11 और 1 11 दूना 22 और 1 23, 231। 231 हो जाएगा, हाँ 231 हो गया। ठीक है, अगर बात करें इसका तो ये देखिए होगा 13 कनम 13 का 3 1 आया और 13 दूना 26 1 27, 273। इसका मतलब हुआ कि लड़कियां कितना आई 231 और लड़के कितना आए 273। ये क्लियर हो गया। ये सबसे पहले आपने अनुपात ज्ञात कर लिया। उसके बाद से देखते हैं क्या करना है। करा यदि 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाए, केवल लड़कियों को 12 और लड़कियां बुला ली गई, 12 और लड़की बुला ली गई, तब कह रहा है तो 12 और लड़की को बुला लो, तो 231 तो पहले ही से था, 12 और जोड़ लिए, तो कुल कितने हो गए, तो ये हो गया 2 1 3 3 1 4 और 2 243 हो गया। तो अब हो गया 243, अब लड़के जो ये है 273 कह रहा है कुल कितना अनुपात होगा। अब इसी को काट दीजिए तो जरा देखिए कट जाएगा क्या, हाँ ये 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 8 24 और 3 1 9 3 और 3 9 27 3 1 9 3, है ना। तो 81:91, ऑप्शन नंबर आपका सी, 81:91। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बस इसमें लड़कियों की संख्या बढ़ाई गई थी, आपने लड़कियों की संख्या बढ़ा दिया, संख्या अलग अलग ज्ञात करके। ठीक है, अब देखते हैं एक लास्ट प्रश्न है, एक लास्ट प्रश्न है आपका बस, और इसको समझते हैं। हाँ देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, संख्याओं का अनुपात है 4:5। यदि दोनों में 5 घटाया जाता है, दोनों में से, इसका मतलब हुआ कि आई 4 अक्ष है, आई 5 अक्ष है, तो दोनों में से 5 घटाया जाता है। भाई घटा दो, क्या दिक्कत है, 5 घटाया जाता है तो करा नया अनुपात 3:4 बनता है, 3:4 बनता है। अब x की वैल्यू सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर देख लिया जाएगा पूछ क्या रहा है। तो आइए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौको 16x - 4 25 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15x - 5 तिहाई 15। बोलिए कोई दिक्कत हो तो, ये कितना है 5x, हाँ ठीक है। अब जरा देखिए, ये 15x को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 16x - 15x बराबर है 20, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 - 15 ये अपनी तरफ है, तो कितना हो जाएगा 16x में से 15x जा 1x और 20 में से 15 जा 5, इसका मतलब x का मान मिल गया 5। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, तो पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। अरे भैया 5 वाला ही ना बड़ी है, तो 5 गुणे x का मान आया 5, इसका मतलब है 25, तो बड़ी संख्या क्या है 25 है। छोटी पूछता तो 4 गुणे 5 = 20, छोटी संख्या क्या है 20 है। और दोनों का योग पूछता तो कितना है 45 है, दोनों का अंतर पूछता तो कितना है 5 है, 25 में से 20 जा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यही आपके प्रश्न थे, और जो अगले टाइप के कुछ और प्रश्न मिलेंगे उनको भी आपको अगले सीरीज में करा दिया जाएगा, और वो सभी प्रश्न करा जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, ताकि आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो पाए। हमारी तरफ से हर समय के लिए बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप मोटिवेट रहें, मेहनत करें और लगातार करते रहें, वो हर एक समय के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।